जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं दूसरी कहानी लेकर आई हूँ, भगवान का आशीर्वाद। तो आप इस कहानी को सुने और उसका आनंद लें। धन्यवाद। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोला, अरे कीचड़ से सने पांव से सारे दलान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दीजिए। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर दिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास एक टूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटी इमारत से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बूढ़े ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे? और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर मैं बिना ओढ़ने बिछौने के इन फटे भीगे कपड़ों में ही तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्धा बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी में एक किसी ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही करुणा से भरे स्वर में बोली, हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो चारपाइयां पड़ी थी। उनमें से एक को खाली कर गई। स्त्री ने उन्हें बैठने को कहा। दोनों कपड़ों से जल कर बोलती हुई, परंतु उस स्त्री ने उनकी तनिक चिंता जल्दी उन्हें तापने को कहा। फिर अर्धनी पर से दो पुराने कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवाकर वह दलान में गई और दो पीतल की थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी रख कर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, ना दूध और ना ही चीनी है। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूम-घूम थका माना घर को लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिलाने के बाद चुपके से द्वार पर अपने पति को सब कुछ बता दिया। उसका पति सुनकर वह भी बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर दोनों अपने बिछौने दोनों दे देकर उन्हें खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक खटाटा तोड़कर प्रातःकाल जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने हाथ जोड़कर सूर्योदय तक रुकने को कहा। फिर
घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीस कर आटा गूंथा, रोटियां बना, उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी थी वैसी कर न सकी, आशा है आप क्षमा करेंगी। बूढ़ी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल भगवान तुझे देंगे। आज जो चीज तू छुएगी वह दिन भर कम ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपने बतुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो आश्चर्य से भर गई। उस हांडी में असरियां भरी हुई थी। अब तो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन असरियों को उठा कर रख दी और वो दोबारा भर गई। दिन भर में उसकी गोभी असरियों से भर गई। उसके पति ने असरियों को बेचकर बड़े मकान ले लिया। एक कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वह शुभ रहने लगी। उस सेठ को जब यह बात पता चली कि उनके बगल की निर्धन पड़ोसी एक दिन में अमीर हो गई तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलतापूर्वक सब कहानी सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किस प्रकार वे करामाती या बुद्धि मिल जाए तो वे भी घर असरियां प्राप्त कर लें। देवता लोग तो मन की इच्छा जानते ही हैं, मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। जब एक रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले पड़ रहे थे तो वही बूढ़े बुढ़िया फिर उसी द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर उन्हें पहचान लिया और जल्दी से सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर, हाय हाय बाबा तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। घर की सबसे नीचे चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गरम वस्त्र देते हुए भी वह उनके लिए दो फटे पुराने वस्त्र ले आई। बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित हैं। फिर उसने बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी ले आई। ओढ़ने को दो फटे कंबल भी कहीं से मांग कर लिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तब सेठानी ने चने को पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बहुत दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ लगा लेगी वह दिन भर समाप्त ना होगा। उन दोनों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं पहले खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। छीना झपटी में हांडी टूट गई और सारा बथुआ कमरे में बिखर गया। जब वह कमरा साफ करती तो सारा बथुआ कमरे में फिर बिखर जाता। इसी तरह से वह बटोरती और बथुआ बिखर जाया करता। यह सिलसिला सुबह से शाम तक चलता रहा। तो ठीक ही कहा गया है कि जैसी जिसकी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।